श्रीराम फाइनेंस ने अपने इस मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो क्या अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ एक बड़ी रैली कंटिन्यू करेगा या फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और स्टॉक नीचे की तरफ एक बड़े क्रैश की शुरुआत करेगा? वी विल सी इन दिस डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। और वीडियो के एंड में आपको क्लियरली पता होगा कि आने वाले टाइम में स्टॉक किस तरीके का मूव दिखा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हम हैं स्टॉक के वीकली चार्ट पे और हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। और अभी रिसेंटली स्टॉक ने 5 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद अपने इस 1063 से 1082 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है और पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक का प्राइस यहीं पे सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे हम हिस्ट्री में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि इससे पहले भी अराउंड सितंबर 2024 में सेम चीज़ हुई थी। स्टॉक ने एक बड़ी रैली ली, उसके बाद स्टॉक का प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया और स्टॉक के प्राइस ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जो कि था 701 से लेके 727 का लेवल। और जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया तो स्टॉक ने अराउंड 48% की रैली दिखाई और अभी फिर से स्टॉक एक सेम मूवमेंट दिखा रहा है। और अभी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने अगेन रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। और अब इस ब्रेकआउट की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस ने अभी रिसेंटली इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट आया बट स्टॉक का प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ आया, एक पुल बैक लिया, कंसोलिडेशन किया और एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने बनाया, देन इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। और एक चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद होता है उस ब्रेकआउट के चांसेस हमेशा हायर होते हैं कि वो सस्टेन करेगा और अपनी रैली को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा, रेदर देन अ ब्रेकआउट जो कि एक शार्प रैली के साथ आया है। उसके चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं सक्सेस होने के, क्योंकि इस बड़ी रैली में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई अभी तक और चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये ब्रेकआउट फेल होकर वापस नीचे की तरफ जा सकता है। इस केस में ये सेम चीज होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका होता है और प्रॉफिट बुकिंग आ रही होती है, देन अगेन एक फ्रेश बाइंग के साथ ब्रेकआउट आता है। तो इस केस में चांसेस हमेशा हायर होते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन होगा और अपनी रैली को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। और अगर हम इस रिसेंट प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस अब कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश हो गया है जो कि है अराउंड 1153 का लेवल। और जब स्टॉक का प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा तो स्टॉक अपने हायर प्राइस लेवल की तरफ मूव करेगा। ऑल्सो हमारा जो ब्रेकआउट है वो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आया है, तो ये चीज़ हमें हाई कन्विक्शन देती है कि हमारे ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ऊपर की तरफ एक रैली कंटिन्यू करने के चांसेस भी ज़्यादा है। और अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सिग्नल के बारे में जो जब इस स्टॉक में फ्लैश हुआ है तब इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक बड़ी रैली दिखाई है। बट उससे पहले कीप इन माइंड कि अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है ड्यू टू एनी केस अ न्यूज़ और अ बैड मार्केट कंडीशन, उस केस में हमारा जो पहला सपोर्ट है वो होगा 1013 का लेवल। तो यहाँ पे हमें प्राइस को मॉनिटर करना होगा कि प्राइस किस तरीके का बिहेव करता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा अराउंड 885 का लेवल। तो चलिए अब उस हाई कन्विक्शन सिग्नल के बारे में बात करते हैं और उसके लिए हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। और वो सिग्नल है हमारा मैकडी इंडिकेटर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने मैकडी इंडिकेटर लगा लिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैकडी इंडिकेटर में जब एक बुलिश क्रॉस हुआ है, मतलब ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, उसे हम बुलिश क्रॉस बोलते हैं, तब स्टॉक में अपसाइड की तरफ एक बड़ी रैली आई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अराउंड अप्रैल 2023 में मैकडी में एक बुलिश क्रॉस हुआ और यहाँ पे स्टॉक ने अपसाइड की तरफ एक बड़ी रैली दिखाई अराउंड 187% की। और यहाँ पे हम अगेन देख सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस ने अराउंड फरवरी 2025 में एक बुलिश क्रॉस दिया और उस टाइम पे स्टॉक के प्राइस ने एक हल्की सी अपसाइड की तरफ रैली दिखाई, देन कंसोलिडेट किया। फिर स्टॉक के प्राइस में
अगेन एक बुलिश क्रॉस हुआ अराउंड सितंबर 2025 में, और देन स्टॉक के प्राइस ने अगेन अपसाइड की तरफ 76% की रैली दिखाई। और अभी करंट टाइम पे भी हमें एक सिमिलर बुलिश क्रॉस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने एक बुलिश क्रॉस दिया और यहाँ पे करंटली एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो ये हमें हाई कन्विक्शन देता है कि हमारा जो ब्रेकआउट है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक फैक्ट और है कि एफआईआईज ने इस स्टॉक में रिसेंटली अपनी होल्डिंग को 10% से बढ़ाया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी इंडिया में एफआईआईज का पार्टिसिपेशन बहुत ही लो चल रहा है। तो स्टॉक का प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और अगर हम इसके अपसाइड के टारगेट देखेंगे तो इसके अपसाइड के टारगेट हम लेंगे राउंड नंबर्स के हिसाब से। तो स्टॉक का प्राइस अभी 1030 है, तो इसका अगला टारगेट होगा अराउंड 1200 का लेवल, देन 1250, देन 1300 एंड सो ऑन। सो अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं तो हमारा पूरा एनालिसिस यही बोल रहा है कि स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद हाई कन्विक्शन सिग्नल्स। सो हायर चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ जा सकता है और अपने न्यू ऑल टाइम हाइज को अचीव कर सकता है। और अगर आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानना है जिसने सिमिलर तरीके का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, तो आप इस सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक एनालिसिस वीडियो को भी देख सकते हैं।